अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 1 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया है जिसमें 370 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान पर भारत कब्जा करने की धमकियां दे चुका है। भारत का यह दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान उनका इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। भारत साजिशें करता रहा लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भारत को सरप्राइज पर सरप्राइज दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को हमेशा के लिए भारतीय साजिशों से महफूज करने के लिए उसे बाकायदा सूबा बनाने का ऐलान कर रखा है और साथ साथ अब वहां पर तरक्याती काम भी तेजी से शुरू हैं। सियाहत को फ़रोग दिया जा रहा है। सी पैक मनसूबे का, गवादर पोर्ट का और इसी तरह से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनका ये मरकज़ी इलाका है, ये बल्कि हब है। इसी वजह से इस इलाके के अंदर पाकिस्तान की जानिब से अब मूवमेंट बढ़ रही है। पाकिस्तान ने इस इलाके को फोकस करना शुरू कर रखा है। हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से, पाकिस्तान की आवाम की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मूवमेंट बढ़ रही है। आवाम भी सियाहत के लिए ज़्यादातर इन इलाकों का विजिट कर रहे हैं। अच्छी बात है। नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर तरक्याती काम होने चाहिए। भारत जैसे दरिंदे दहशतगर्द मुल्कों को सबक मिलना चाहिए और उनकी साजिशों से पाकिस्तानी इलाकों को महफूज बनाना चाहिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। दोहा कतर के अंदर पाकिस्तान, चाइना, अमरीका, रशिया और अफगान तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान एक बड़ी बैठक हुई है, एक बड़ी मीटिंग हुई है, एक बड़ी मुलाकात हुई है। सुहेल शाहीन जो तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान भी हैं और इसी तरह से डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्द के जो तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं, इन दोनों की जानिब से ट्विटर पर बाकायदा इस मीटिंग के हवाले से बताया गया है कि इस मीटिंग के अंदर अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई है और अफगानिस्तान के जो तालिबान के कैदी हैं उनकी रिहाई पर इन ममालिक की जानिब से, इन चारों ममालिक की जानिब से यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। सबसे बड़ी जो खबर इस मीटिंग के सामने आई है वो है अफगान तालिबान की सियासी क़यादत का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालना। अमरीका, रशिया, चाइना और पाकिस्तान ने तालिबान को यकीन दिलाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से तालिबान की जो सियासी क़यादत है जिनके नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर हैं उन पर से पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी। अब वह आज़ादाना दुनिया भर के अंदर सफ़र कर सकेंगे। साथ साथ काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मॉस्को ने इसी हवाले से अफगानिस्तान के फ्यूचर के हवाले से एक बड़ा इजलास और एक बड़ी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है जो जल्द मॉस्को के अंदर होगी, जिसमें अफगान तालिबान को भी और इसी तरह से काबुल हुकूमत के नुमाइंदों को भी बुलाया जाएगा। नाज़रीन काम अफगान तालिबान के यहाँ इस बात पर जश्न मनाया जा रहा है कि उनकी बात मानी जा रही है और उनके नाम ब्लैक लिस्ट से निकाले जा रहे हैं। वो अफगान तालिबान जिसे दुनिया सबसे बड़ा दहशतगर्द करार देती थी, आज दुनिया उनके सामने झुकी हुई है। आज दुनिया उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है। अमरीका भी तालिबान को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है कि उनके खिलाफ तालिबान हमले ना करें। 1 मई के बाद तक यानी आने वाले 30 दिनों तक अमरीका फ़ौजी इनखला कर लेगा। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगान तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी और इसी तरह से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा हेलमंद के अंदर और इसी तरह से सूबा नंगरहार के अंदर अफगान तालिबान की बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं जिसमें काबुल फोर्सेस के 50 से ज़ायद एहलकार हलाक कर दिए गए हैं। तकरीबन 11 टैंक भी तबाह किए गए हैं और इसी तरह से 6 चेक पोस्टों को उड़ा दिया गया है जबकि दर्जनों काबुल फौजी गिरफ्तार और सरेंडर कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं। काबुल फ़िज़ाइया भी दावा कर रही है कि तालिबान के खिलाफ उनका ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालिबान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के अंदर 118 तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा किया गया है, जिसे तालिबान ने मुस्तरद किया है और कहा है कि यह झूठा और मनगढ़ंत दावा है। इतनी बड़ी तादाद में हमारे कमांडोज को, हमारे मुजाहिदीन को काबुल फोर्सेस शहीद नहीं कर सकती हैं। साथ साथ काम इतला सामने आ रही हैं कि कंधार के अंदर और दीगर सूबों के अंदर भी हालात कशीदा हैं। तालिबान और काबुल फोर्सेस में झड़पें जारी हैं। अफगान तालिबान का दावा है कि उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है और काबुल फोर्सेस को शिकस्त हो रही है। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम भारत और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से है।
नाज़रीन, भारत के अंदर कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ से चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर और पोजीशनों पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि कोरोना की बढ़ती हुई सख्त सिचुएशन के बावजूद भी चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। सियाचिन का इलाका है, लद्दाख का इलाका है और इसी तरह से सिक्किम बॉर्डर है, जहां पर चाइना की मूवमेंट बढ़ रही है और भारत खामोश तमाशाई बना बैठा है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत के अंदर किसानों की तहरीक को रोकने के लिए उनके लीडरों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है। सिख फार्मर्स से प्रोटेस्टर्स अपना एहतजाज कर रहे हैं मोदी हुकूमत के खिलाफ, ताकि काले कवानीन को ख़त्म किया जाए, लेकिन मोदी की जानिब से सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। उनके कई बड़े बड़े जो नुमाइंदे हैं या जो उनके रहनुमा हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे भारत के अंदर सिखों की मोदी के साथ झड़पों में, लड़ाइयों में इजाफा भी हो सकता है। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के अंदर खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है। एक और भारतीय फ़ौजी ने खुदकुशी कर ली है। रवां साल अब तक के 40 के करीब भारतीय फ़ौजी खुदकुशियाँ कर चुके हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक, जहनी अमराज और डिप्रेशन और दीगर अमराज भी भारतीय फ़ौज के रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन, रात गए भारतीय फ़ौज और मुजाहिदीन के दरमियान एक झड़प भी हुई है, जिसमें भारतीय फ़ौज की जानिब से 2 मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा किया गया है, लेकिन मुजाहिदीन के हमले के अंदर 3 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी और 1 भारतीय फ़ौजी हलाक भी बताया जा रहा है। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन सऊदी अरब से है और यमन से है। बड़ी खबर सामने आ रही है। सऊदी अरब का शहर जद्दा है, जहां पर हूसियों ने मिसाइलों के जरिए से हमला किया है, लेकिन सऊदी इत्तेहाद ने फिजा में इन मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है। मुसलसल हूसियों की जानिब से सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, लेकिन सऊदी इत्तेहाद कामयाबी से इन हमलों को नाकाम बना रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, यमन के अंदर भी हूसियों को बड़ी तबाही का सामना है। सऊदी इत्तेहाद यमनी फौज के साथ मिलकर हूसियों को तबाही का सामना करवा रहा है, जिसमें मुतअद्दिद और दर्जनों हूसी हलाक कर दिए गए हैं। आगे बढ़ने को जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन इसराइल और फ़लस्तीन से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फ़लस्तीन के अंदर इसराइली फोर्सेस के मज़ालिम में इजाफा हो रहा है, लेकिन गज़ा, बैतुल मुक़द्दस, यरूशलेम और दीगर बड़े शहरों के अंदर फ़लस्तीनी सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नाज़रीन, कल मस्जिद अक़सा के अंदर 60,000 से ज़ायद नमाजियों ने नमाज जुमा अदा किया था। इसी तरह से खलील शहर के अंदर मस्जिद इब्राहीमी के अंदर भी 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों ने नमाज जुमा अदा की थी। इसका मतलब यह है कि इसराइल के मज़ालिम को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। साथ नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि गज़ा के अंदर जो गज़ा और इसी तरह से फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्हें जेलों के अंदर डालकर उन पर तशद्दुद और टॉर्चर किया जा रहा है। और एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि इसराइल की दुश्मनी और इसराइल की अदावत फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ बढ़ती जा रही है। मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक के अंदर यहूदी आबादकारों ने ज़ख्मी कर दिया है। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन इराक़ से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दाइश के मुसल्लह जंगजुओं ने हमला करके इराक़ी फ़ोर्सेस के मुतअद्दिद एहलकारों को हलाक कर दिया है, जबकि दर्जनों ज़ख्मी बताए जाते हैं। कहा जाता है दाइश का फितना एक मरतबा फिर सरगर्म हो चुका है, सर उठा रहा है, जो इराक़ के अंदर बदअमनी की वजह बन रहा है और इराक़ के अंदर निहत्ते शहरियों पर, फ़ौज पर हमले हो रहे हैं। और इसी तरह से ईरान नवाज मुसल्लह प्रॉक्सी वार तंजीमें भी इराकी फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी इदारों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं, क्योंकि उनके ज़रिए से भी हमले होते हैं। और अमरीका और नेटो और ईरान की जो मुसल्लह तंजीमें हैं, उनके दरमियान भी झड़पें मामूल का हिस्सा हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अमन व अमान नहीं है, माशी सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है, लोग सड़कों पर हैं, उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से इराक़ की सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन यूरोप, रशिया और अमेरिका की बाहमी लड़ाई के हवाले से है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस की जानिब से यूरोप के 9 मंदूबीन पर, 9 डिप्लोमेट्स पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इससे पहले आप जानते हैं रूस के खिलाफ यूरोपीय मालिक की जानिब से इसी तरह की पाबंदियां आयद की जा रही हैं। रशिया पर इल्ज़ाम है कि वो यूरोप के अंदर जासूसी करवा रहा है और जासूसी के ज़रिए से यूरोपीय मुल्कों की सलामती के लिए ख़तरा बना हुआ है। ऐसे में नाज़रीन, रूस के ख़िलाफ़ भी जो यूरोप का मुआनिदाना रवैया है, या इसी तरह से अमरीका का मुआनिदाना रवैया है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। रूस, यूरोप, अमरीका के दरमियान
सफारती जंग इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब तक के दोनों बल्कि तीनों तरफ से, यूरोप की जानब से, अमेरिका और रशिया की जानब से 150 से ज़ायद डिप्लोमेट्स को, कंपनियों को, अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है, पाबंदियाँ लगाई जा चुकी हैं, उन्हें डीपोर्ट किया जा चुका है, जिससे दुनिया भर के अंदर एक तीसरी आलमी जंग की खबर भी सामने आ रही है। नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। नाज़रीन अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा पेंटागन के मिलिट्री बजट के साथ मैक्सिको के बॉर्डर पर एक दीवार तामीर करने की इजाज़त दी गई थी, मंजूरी दी गई थी, लेकिन जो बाइडन की हुकूमत और इसी तरह से पेंटागन ने आकर ट्रंप के इस फैसले को मुअत्तल कर दिया है कि मैक्सिको के बॉर्डर पर कोई भी दीवार तामीर नहीं होगी। इससे नाज़रीन मैक्सिको के बेशतर जो महाजरीन हैं वो अमेरिका के अंदर दाखिल हो रहे हैं और सूरत हाल इंतहाई टफ और मुश्किल होती जा रही है। नाज़रीन दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।